अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर। अच्छा बेटा, एमसीक्यूज़ है चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या कह रहा है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशंस है 3x माइनस वाई इक्वल टू 15। जब लाइन की इक्वेशंस गिवन है तो क्या करते हैं बेटा, लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला, माइनस एम इक्वल टू माइनस ए अपन बी। एम ये रहा इक्वल टू ए मेरा क्या है बेटा 5, ठीक है, और आपके पास ए अपन बी क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास ए जो है वो ये देखें ये है 5 और बी जो है वो -3 है, यानी 5 और -3 आपके पास यहाँ पे बने। तो आपके पास आंसर क्या है बेटा 5 और 3। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर ये आपका 1 था। एमसीक्यूज नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, इफ द इक्वेशंस 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 देन रिड्यूसिबल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, मैं आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या है हमारे पास इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 12। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर जो है वो आपके पास 2 है। 3x प्लस 4y माइनस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये y। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, रिड्यूसिबल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना, तो ये 4y अपनी जगह पर इक्वल टू, अच्छा 12 माइनस 3x। अगले स्टेप पे आप इसको और अरेंज कर लें, ये 4 से डिवाइड करा दें, y इक्वल टू -3x और 4 माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4। ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा अब आप इस पर क्या करेंगे बेटा, दोनों से डिवाइड किया आप पहले इसको करीब अरेंज भी किया मैंने 3x को, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 4 1 4 4 3 12। तो हमारे पास क्या आंसर है, y इक्वल टू -3 अपॉन 4x प्लस 3। अच्छा अब ये देखिए, इसमें जो स्लोप है वो ये, ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन, इसमें स्लोप क्या है -3 अपॉन 4, ये क्या है आपके पास स्लोप। अगर स्लोप पूछेगा तो आप ऐसे ही स्लोप निकाल लोगे। ये है आपके पास इंटरसेप्ट, क्या है बेटा आपके पास इंटरसेप्ट। ठीक है, चलिए हम एमसीक्यू नंबर 2 पे 3 पे चलते हैं। द स्लोप ऑफ वाई इक्वेशंस क्या होंगे बेटा, मैंने आपको बताया था ना, ये वाली इक्वेशन है, ये आपके पास जो -a अपॉन बी है, ये आपके पास आंसर जो है वो -a ओवर b है। ठीक है, अच्छा एंगल बिटवीन टू लाइंस फ्रॉम इक्वेशन लाइन 2 से लेकर लाइन 1 पर, तो हम पहले पहुंच जाते हैं एंगल बिटवीन एमसीक्यूज नंबर 4 पे। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास जो है ना 3 तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था आसानी से, क्या है फ्रॉम 2 से, ये L1 है और ये आपका L2 है, फ्रॉम 2 से 1 तक जाएगा, 2 से 1 तक। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, लाइन का एरो किसके ऊपर जा रहा है L1 पे, तो tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। याद रखिएगा, लाइन जिसके ऊपर एरो जो है वो फॉल करता है वो वाले स्लोप जो है वो आप पहले लिखते हो। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर आपके पास 5 देखें, क्या कह रहे हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल स्लोप विल बी 0। जब दो लाइन आपके पैरेलल होते हैं स्लोप उसका 0 होता है। ठीक है, इफ 3 लाइंस आर कॉन्करेंट देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू, भाई जब 3 लाइंस के बारे में बात करते हैं, जब आप 3 लाइंस के बारे में बात करते हैं तो ये
3 लाइन्स की बात जब उसका कांस्टेंट निकालते हैं वो 0 के बराबर होता है। अच्छा, ये पैरेलल लाइन के बारे में दोबारा बता दूं, स्लोप विल बी इक्वल। जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं स्लोप उसका इक्वल होता है, 0 नहीं होता। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने आपको 0 कह दिया। दो लाइंस पैरेलल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास MCQs नंबर मेरे ख्याल से 5 है। समझा देता हूँ यहाँ पे। एक लाइन ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये स्लोप और ये स्लोप एक्स एक्सिस से स्लोप बराबर है, ये दोनों इक्वल है। इसको क्या कहते हैं बेटा? इक्वल कहते हैं। बाय मिस्टेक मैंने आपको 0 कह दिया। हाँ, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस किसके बराबर होता है? 0 के। ठीक है। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस जो है वो आपके पास किसके बराबर होता है बेटा? इन्फिनिटी के बराबर होता है। ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस का स्लोप है इन्फिनिटी और ये एक्सिस का स्लोप है आपके पास 0। ठीक है। मगर उसने एक्स और वाई एक्सिस की बात नहीं कही, उसने सिंपल ये कहा है कि भाई दो लाइंस है वो पैरेलल है, स्लोप इक्वल होगी। दो लाइंस है, अब वो एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा, वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस कहता तो 0 हो जाता। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 3 लाइंस है और उसके कांस्टेंट निकाल लें तो उसके इट मस्ट बी 0। कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास MCQs नंबर 6 है, ये आपके पास 6 है। क्या कहता है बेटा? एक लाइन आपने ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ किया है और एक आपके पास ये ड्रॉ। अगर आप निकालते हो के मेथड से तो L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। इट मस्ट बी 0 के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन भी आप देख लें, वो कह रहा है, देखें, लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन। ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन लाइंस, ये तो आपके पास आ गई, ये L1 इक्वल, ये वाला ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है। 7 पे। अच्छा जी, 8 क्या कह रहा है? इफ द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस की बात हो गई, स्लोप क्या होंगे बेटा? अभी आपको बताया था, जब लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप विल बी 0। द कॉमन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। कॉमन पॉइंट ऑर्थो सेंटर के बराबर होता है। कॉमन पॉइंट जो है हमारा ऑर्थो सेंटर के बराबर होता है किसी भी ट्राइंगल का। अच्छा जी, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस। MCQs नंबर हमारे पास ये 10 है। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। MCQs नंबर 10, MCQs नंबर जो है वो हमारे पास 10 है। मैं इसका फॉर्मूला बता दूँ, D इक्वल टू अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर P स्क्वायर, ऊपर आएगा आपके पास मॉड AX प्लस BY1 प्लस C। ठीक है। अब इसमें A1 B1 C1 क्या होंगे बेटा? आपके पास जो इक्वेशन है, आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ये जो इक्वेशन है ये 2A है, ये 3 जो 3Y जो 3 है ये B है और ये 4 ये C है, ये X1 और ये Y1 है। ठीक है। यानी 3 और 4 जो पॉइंट्स हैं ये हमेशा X1 और Y1 होते हैं। अब आप क्या करेंगे? आपने A और B का पता है ना, यानी A ये रहा 2 और B मेरा 3 है, तो नीचे क्या है देख लेते हैं। A का स्क्वायर और B का स्क्वायर है। A मेरा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 और 9 क्या होता है बेटा? अंडर रूट 13। मैं आपको बता देता हूँ। मैं पूरा सॉल्व करने से बेहतर होता है कि आप शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई कर लें, नीचे का सॉल्व करके चेक कर लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है। टोटल 13 आ रहे हैं, तो आप चेक कर लें 13 किस पे आ रहा है नीचे, ये रहा। अगर एक से ज़्यादा होता तो फिर मैं आगे और सॉल्व कर रहा होता। ठीक है। अब चलते हैं MCQs नंबर 11 पे। 3 पॉइंट्स आर एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कोई मसला नहीं है, आपके पास 3 पॉइंट्स से आपने एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या था बताया था बेटा? 11 एरिया इक्वल टू हाफ x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, ये फॉर्मूला है। ठीक है।
तो आप इसमें जो है अब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं आप यहाँ से। देखिए मैं शॉर्ट में ही आपको करूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए, शॉर्ट करने का तरीका आपको पता लग जाए। पहला x2 माइनस x1 है, दूसरा x3 माइनस x1 है। तो मैं देखता हूँ x2 माइनस 2 माइनस 3 यानी माइनस 5 माइनस 5, x3 माइनस माइनस 4 माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 8। डायरेक्ट आएगा, मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ। y2 माइनस y1, 5 माइनस 1 4 और माइनस 5 माइनस 1 माइनस 4। ये तो 1 मिनट में जाएगा 4 और माइनस 4। तो आप इसको क्या करेंगे बेटा, 1/2 तो ऐसे ही रहने दें। 5 4 जो 20 माइनस माइनस प्लस तो 20 आ जाएगा यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस, यहाँ 4 32 और माइनस का 32 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32। अब आपके पास इनको ऐड करें तो 52 को 2 से डिवाइड करें, आपके पास हमारे पास 52 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 26 हमारे पास आंसर है। ठीक है, हमारे पास जो आंसर है बेटा वो क्या है, एक मिनट, कुछ गलती हो गई। 8 4 32, 5 4 20, 32 और 20 आपके पास 52 बन रहे हैं और 52 नहीं बनने चाहिए, 58 आने चाहिए। कुछ मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे मिस्टेक है, ये -4 और -3, -4 और -3 -7 होता है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर जो है ये 8 लिख दिया है, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है, और अगर ये y वाले टर्म भी चेक कर लेते हैं, y वाले टर्म में क्या है, -4 5 -1 तो 4 हो जाएगा, -5 -1 तो -6 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर जो है वो -6 हो जाएगा। ये आपके ये 4 नहीं, ये 6 है, तो अब ये नहीं आएगा आपके पास। नीचे देखते हैं क्या आता है आपके पास, 5 6 30 माइनस माइनस प्लस 28 इक्वल टू 58 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 29। अब सही है। ठीक है, ये आंसर आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y12 क्या है, L1y माइनस m1x इक्वल 0, L2 जो है द कंबाइन इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ख़त्म, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कौन सा आंसर आ जाएगा आपके पास में, खाता इक्वेशन नंबर आंसर नंबर सी। ठीक है, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के दरमियान एंगल्स क्या होने हैं बेटा, तो दो लाइन्स के दरमियान एंगल्स जो होने हैं वो tan थीटा ये रहा, tan थीटा इक्वल टू √h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। ठीक है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगे तो क्या बनेगा बेटा, जब भी दो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगे इट विल बी प्लस। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 0। If x² minus ab greater than 0 then the lines are real and distant। आपके पास लाइन जो है वो रियल और डिस्टेंट होगी। ठीक है, अच्छा आगे बार रियल और डिस्टेंस आ गया, उसके बाद क्या है बेटा, कंबाइन इक्वेशंस, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, कुछ भी नहीं है तो अब अलग अलग इक्वेशन निकालने। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर दें कि हमारे पास क्या 5x² 13xy और 6 -6x²। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ, ये रहा 5x² माइनस 13xy माइनस प्लस 13xy माइनस 6y² इक्वल टू 0। आप कुछ ना करें, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 5 6 13। ठीक है, 5 6 13 और 30, 5 6 30, तो आपके पास ये x और y 15 माइनस 2 6y इक्वल टू 0, 5x² 15xy
-2xy -6y², ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लें, 5x कॉमन आ गया तो x + 3y, ठीक है, माइनस। अब आपके पास यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, तो जब ये आप कॉमन लोगे 2y तो आपके पास आ जाएगा x + 3y = 0। तो आपके आंसर क्या, 5x - 2y और x + 3y = 0, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास h² - ab = 0, देन द लाइंस। अगर ये बराबर है तो ये जब भी आपके पास बराबर होता है तो कोइंसिडेंट कहलाता है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती है जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ये जो अंदर की वैल्यूज़ है h² - ab बराबर हो जाए तो कोइंसिडेंट कहलाता है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, आपने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना है तो इसको कहते हैं सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड कहलाता है हमारे पास। द कॉमन पॉइंट ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कॉमन पॉइंट आपको बताना है तो इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है। आप जब भी कॉमन पॉइंट्स ऑफ द राइट बाइसेक्टर बताएंगे, इंटरनल बाइसेक्टर को कहते हैं इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर इंटरनल बाइसेक्टर होता है। अब अच्छा, आपके पास के बाद आ गया 21, L1 दिया हुआ है आपके पास और ये दो लाइंस दी हुई हैं, दे आर लाइंस। अब ये दोनों लाइंस क्या हैं आपको मैं अभी बता देता हूँ। आप दोनों लाइंस की शुरू की इक्वेशंस देखें, x - y, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे भी x - y है, 6y, नंबर से कोई लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी ये जो प्लस इक्वल टू नहीं, यहाँ पे माइनस है, तो दे आर लाइन आर पैरेलल हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, तो आपको जो है इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और इसको मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा कि आप लाइंस की जो है ना वो आप दोनों तरफ से स्लोप निकाल कर पता लगा सकते हैं। अगर ये पैरेलल्स हैं तो खुद ही पता लग जाएगा ये पैरेलल हैं या नहीं है। अच्छा, एक और दूसरी चीज़ देखते हैं हम। अच्छा जी बेटा, अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है ax + bx + c > 0 और एट पॉइंट पर, ठीक है। जब ये 0 से बड़ा होता है तो अबव होता है, 0 से छोटा होता है तो बिलो होता है, और ये 0 के बराबर होगा तो लाइज ऑन द लाइन होगा, ठीक है। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड, ये अभी आपको मैंने निकाला था, ये फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ मैं, आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ये वाले फॉर्मूला, ठीक है। तो आप a और b का स्क्वायर करके चेक कर लेना, खुद ही पता लग जाएगा। MCQ नंबर 10 बिल्कुल सेम है, a ये रहा, b ये रहा, a का स्क्वायर 2 हो गया, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2 49 53, अंडर रूट पे 53 ये मौजूद है, ठीक है। अगर नीचे यहाँ भी 53 होता और यहाँ पर भी 53 होता 22.2 के नीचे, तो फिर मैं पूरा ऊपर वाला भी सॉल्व करता। जनरल इक्वेशन ऑफ द कंबाइन, जनरल फॉर्म ऑफ द कंबाइन इक्वेशंस, तो आप जनरल इक्वेशन निकालना चाहते हैं कंबाइन का, तो ax² + 2hxy + y² ठीक है। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन पार्ट MCQ नंबर सी है। द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस, की इक्वेशन निकालना कोई मसला नहीं, आप डेल्टा टर्म ब्रेक करें, आप कर चुके हैं अभी, तो आपको बात खुद पता चल जाएगा। अभी मैंने आपके सामने किया था, x + 3y जो आंसर आया था और 5x - 2y जो आंसर आया था वो = 0, ठीक है। फिर ABC आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो एरिया इसका मस्ट बी 0 होगा, ठीक है। कोलिनियर में स्लोप भी इक्वल होते हैं। अच्छा, किसी भी लाइन पर स्लोप ऑफ द ट्राइंगल्स निकालना है तो -a/b, क्योंकि इक्वेशंस गिवन है। a क्या है मेरे पास 2 और b क्या है मेरे पास 5, तो -2/5, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास 2/5 के बाद ये द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फ्रॉम द ओरिजिन, कोई बात नहीं, आपने परपेंडिकुलर द लाइंस फ्रॉम द ओरिजिन, आपको क्या निकालना है ये देख लें। आपको स्लोप निकालना है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। अगर स्लोप निकालना है तो और दूसरी चीज़ निकालना है तो वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या निकालने का पूछ रहा है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, कोई मसला नहीं है। हाँ बेटा, डिस्टेंस पूछ रहा है, कोई मसला नहीं है। डिस्टेंस आपने क्वेश्चन नंबर 10 में निकाला था, ये आपका MCQ नंबर 10 ये रहा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चेक करें निकाल के। ए मेरा एक्स है, ये रहा ए स्क्वायर, फिर 25, 12 का 144, 144 25 ऐड करें तो आपके पास 159 जो आपके पास जो है ये आपके पास 13 का रूट निकालो 13 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे पता लगा सकते हो तो ए भी तो ज़ीरो है क्योंकि ए भी x1 और y1 ज़ीरो है क्योंकि ओरिजिन से इस्तेमाल हो रहा है। एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइंस, आपने एंगल निकालना है पेयर्स ऑफ लाइन के दरमियान, तो ये आपके पास जिसका एंगल इस पेयर ऑफ लाइन का एंगल निकलेगा ये π/2 होता है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अच्छा इफ टू स्ट्रेट लाइंस, आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल, जब आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होते हैं a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, इक्वल टू 0, या फिर ये वाली टर्म पीछे चलाएंगे। 31 देखें, इक्वेशन वी रिप्रेजेंट टू रियल लाइंस, आगे अगर रियल लाइंस है ये इक्वेशन है, ये स्लोप का फॉर्मूला लगेगा -2h/b। अगर इस इक्वेशन के दिए ये भी फॉर्मूला है, स्लोप है, अगर ये कंबाइन इक्वेशन है ये याद रखिएगा, दिस इज अ कंबाइन इक्वेशन क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर भी आ रहा है और वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई दो टर्म एक साथ आ रही है, दो वेरिएबल्स एक साथ आ रहे हैं। अच्छा जी हमारे पास आके देख लेते हैं लाइंस फ्रॉम ये एंड आर पैरेलल, जब ये पैरेलल हैं तो अब चेक करते हैं तो इट मस्ट भी क्या है, इसका स्लोप बराबर होगा, हम ये कर लेते हैं। इसका क्या होगा बेटा माइनस a और b यानी 2 और 9, ठीक है। 32 MCQs नंबर, 32 MCQs नंबर जो है वो डायरेक्ट 32 m इक्वल टू माइनस a और 9 2 यानी 2 और 9 आई थिंक यही है, ठीक है। और दूसरा स्लोप जो है वो 2a माइनस a और b तो 2a -1 2a -1 m डैश जो है वो इक्वल टू -2a डिवाइड बाय -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आप दोनों स्लोप जो है वो आपके पास बराबर है, m इक्वल टू m डैश, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 2/9 इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या आंसर है, a इक्वल टू 1/9 माइनस का आएगा क्योंकि आपके साथ ये -2/9 है यहाँ पर, ठीक है, ये -2/9 है यहाँ पर, इसका तो माइनस ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी अब आपके पास दिया हुआ है क्या बेटा, आपके पास दिया हुआ 2 स्ट्रेट लाइंस, आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस मौजूद हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन के साथ जो है वो आर्क परपेंडिकुलर है। इससे पहले आपने किसका निकाला था बेटा, पैरेलल का, पैरेलल का निकाला था, ये रहा पैरेलल का निकाला था a1 b2 माइनस a2 b1, पैरेलल है ये, और यही परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा बेटा a1 a2 प्लस b1 b2, कहाँ गया ये a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है। इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 0, तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है तो कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। द एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन का एंगल हमेशा 90 डिग्री, अभी आपको मैंने बताया था π/2, 90 डिग्री जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। द लाइंस आर परपेंडिकुलर, कोई बात नहीं, ठीक है, लाइंस परपेंडिकुलर है टू द परपेंडिकुलर, किसी लाइन के परपेंडिकुलर कैसे पता लगाते हैं, इधर देखें ये लिखा हुआ 2x + 3y, ये 3 जो है इसके पास चले जाएगा x के पास, और ये 2 जो है y के पास आ जाएगा और बीच में प्लस जाएगा माइनस आ जाएगा, कौन सा ऐसा है, ये रहा, ठीक है, आपके आंसर जो है वो डी है। 2 लाइंस गिवन है, आर परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है देख लेते हैं, यहाँ 2x है प्लस 3y, तो सिर्फ इसी को देखें 2x + 3y पैरेलल है, ठीक है। अगर ये चेंज होता है एक दूसरे के नंबर जो हैं आगे पीछे, y वाला x के पास, x वाला y के पास होता है और बीच में माइनस होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। द स्लोप ऑफ x एक्सिस, कोई बात नहीं, x एक्सिस का स्लोप 0 होता है। इफ द लाइंस इज पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल टू कांस्टेंट कहलाएगा, नहीं y इक्वल टू कांस्टेंट कहलाएगा। कैसे सर स्लोप ऑफ x एक्सिस, स्लोप क्या है बेटा, x एक्सिस का 0 होता है। आपके पास इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, बेटा स्लोप क्या है बेटा, ये स्लोप 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, पूरी वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी आपके पास, तो y माइनस y1 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू y1 के बराबर आ जाएगा, तो y1 यानी कांस्टेंट, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है इफ y इंटरसेप्ट निकालना, कोई बात नहीं, आप इसको रिड्यूस करें, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, x की वैल्यू जो है वो आप 0 पुट कर दें y इंटरसेप्ट के लिए, y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है।
5 5 प्लस 7 बचेगा, तो 7 उधर चलेगा, माइनस का 5 डिवाइड जाएगा, -7/5, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, कोई बात नहीं, कोई लाइन है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, उसके स्लोप क्या होंगे बेटा, इसका स्लोप जो है वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस निकालना चाहें तो मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। देखें परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। ये m1 है एक और ये m2 है, एक एक्सेस जो है वो आपका क्या बेटा, आपके पास 0 है, m1 ये 0 हो गया इक्वल टू -1, ठीक है। तो m1 इक्वल टू -1 और 0, जब कोई भी नंबर का 0 करे तो इसके खिलाफ बराबर है इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा जी 42 देख लेते हैं। 42 क्या कह रहा है, टू लाइन्स आर रिप्रेजेंट व्हेन द कोइंसिडेंट कोई मसला नहीं, h² माइनस a इक्वल टू 0, ये कोइंसिडेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के MCQs। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के MCQs आएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से। आपको मैं और भी मटेरियल्स दूंगा, ये तो कुछ नहीं है, इसी तरह के और भी मटेरियल्स आएंगे और उनमें भी कोई प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और साथ साथ जो है प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप इस MCQs की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, MCQs को समझ लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन, यू हैव अ नंबर, आप इजीली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से या जिस तरीके से आप पूछना चाहें, जहाँ आसानी हो आप पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।